आज हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। मैथ का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का वीडियो भी आते रहेगा और साथ में मैथ भी पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जानने के लिए इसमें जिसका यूज होगा उसके बारे में पहले जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले लाइन का यूज होगा, फिर प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोई अगर लाइन पे है तो पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कोई लाइन है, ठीक है, एक प्लेन में एक लाइन है, तो लाइन के हमेशा देखते हैं एक जीरो पॉइंट होगा। जीरो को इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इस साइड नेगेटिव होगा। कहीं भी होगा, पॉइंट बहुत सारा होगा, 1 हो सकता है, 2, 3, है ना, रूट वूट सारा आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं √12, √15, जितना भी है सारा आ जाएगा इस लाइन पे। इधर आएगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव कोई भी हो सकता है, -1, -4, -8, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये लाइन पे डिनोट करते हैं, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर पढ़ेंगे तो इसमें एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। 2 एक्सिस आएगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि एक्सिस क्या होता है। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये होता है वाई एक्सिस, तो इसका नाम दे देते हैं, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। एक्स और वाई एक्सिस होता है तो ये हो जाता है प्लेन उसके लिए, मतलब एक्स और वाई में कुछ भी यहाँ रहेगा, पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के इस साइड चलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, इस साइड होगा पॉजिटिव। वाई एक्सिस के इस साइड चलेंगे तो वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। इस साइड एक्स एक्सिस जो होता है ये निगेटिव होता है, और इस साइड जो वाई एक्सिस होता है ये निगेटिव होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। अगर इस प्लेन की बात करें, इस प्लेन, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इस प्लेन में जो भी पॉइंट आएगा ये आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स का भी पॉजिटिव और वाई का भी पॉजिटिव पॉजिटिव। इस एक्सिस की बात करें तो इसमें दिख रहा है एक्स क्या है, नेगेटिव, और वाई क्या है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। इसमें बात करें तो एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, यानी कि ये दोनों हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव। इसकी बात करें तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये हो गया प्लेन की बात। इसमें अगर कोई पॉइंट होगा तो दोनों पॉजिटिव होगा, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। इसमें बात करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, और इसमें बात करेंगे तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं कि इसमें अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट को कैसे लिखते हैं। मान लिया जाए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको याद रखना है कि इसमें पॉजिटिव होता है और किसमें नेगेटिव होता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई पॉइंट लिखना है हमको, ये एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मान लेते हैं कोई पॉइंट है 2 और 4, 2 4 किस में आएगा, इसमें होगा, 2 होगा कहीं 4 होगा। तो हमेशा जो पहले लिखा जाता है ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और उसके बाद होता है ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 2 होगा, एक्स जो होगा 2 होगा, तो एक्स का डिस्टेंस यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक। मान लेते हैं ये पॉइंट है कहीं 2 और 4, तो 2 बोल रहा है एक्स 2 और वाई 4, तो x2 क्या होगा, डिस्टेंस है, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक जो होगा डिस्टेंस ये होगा 2। इसके सीधा देखेंगे तो ये डिस्टेंस 2 बता रहा है कि ये 2x है। y बताएगा ये कोऑर्डिनेट, y कितना बता रहा है 4, यानी कि y जो यहाँ से यहाँ तक है ये 4 बता रहा है। ये अगर है यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं तो ये आ गया यहाँ से यहाँ तक 2, ये 2 लेंथ बताया और ये बताया 4, तब ये पॉइंट लिखा है क्या, 2 और 4। सबसे पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, कहाँ से चलेंगे, अगर ये 2 और 4 है, इसका कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है एक्स का ये 2 है, और ये वाई का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है जो 4 है, ठीक है। अगर इसका नाम दे देते हैं, ये 0 0 होता है, ऑरिजिन होता है, यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ से शुरुआत होगा, एक्स भी 0 वाई भी 0। यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एक्स बढ़ेगा, और इधर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक्स बढ़ेगा, ठीक है। जैसे अगर ये पॉइंट हो गया 2 और ये 4, तब ये पॉइंट लिखाया 2 4, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जैसे ये एक्सिस है, ये हो गया ऑरिजिन,
एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई भी 0। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वाई की ओर, तो वाई की ओर बढ़ेंगे हम 1 2 3 4 5, ठीक है, इस टाइप से पॉइंट जाएगा। इधर बढ़ेंगे तो इधर आगे बढ़ेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे थे 2 और 4 था, तो 2 कहाँ आएगा, 2 ये लाइन चलेगा, 4 यहाँ पे है, तो 2 और 4 यहाँ के मिलेगा, मिल रहा है ना। इसको लिखेंगे 2 4, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2, और 4 कहाँ मिल रहा है, वाई 4 यहाँ मिल रहा है, तो जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे लिख देंगे पॉइंट 2 और 4, यही यहाँ पे था, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें, मान लिया जाए इसमें पॉइंट कोई बोल दे -2 और 6, तो -2 और 6 किस में होगा, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, निगेटिव एक्स इधर होगा। कह रहा है कि कोई पॉइंट है -2 और 6 लिखना है, ये पॉइंट को इसमें दर्शाना है, तो कहाँ पे होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव इधर होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव बोल रहा है, पॉजिटिव कहाँ होता है, ऊपर होता है, यानी कि इस प्लेन में होगा, इस प्लेन में -2 और 6 ये पॉइंट होगा, तो कहाँ पे होगा, तो चलेगा यहाँ से ये -1 हो गया, मान लेते हैं ये -2 हो गया, और इधर से 6 डिस्टेंस मान लेते हैं ये 1 है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसके अनुसार से फिर दूसरा हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, यहाँ पे 6 आएगा। तो पॉइंट -2 और 6 लेना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, ये डिस्टेंस आ गया -2 और वाई कोऑर्डिनेट 6 यहाँ है, तो यहाँ तक चलेंगे 6, ये डिस्टेंस, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये मेरा होगा -2 और 6। एक्स कोऑर्डिनेट -2 मतलब ये लेंथ है जो -2 है, वाई कोऑर्डिनेट 6 यानी कि ये लेंथ जो दिख रहा है वाई कोऑर्डिनेट ये 6 है, तो ये हो गया -2 और 6, तो ये पॉइंट जो हो गया -2 और 6 हो गया ये, ठीक है। उसी टाइप से अगर पूछेगा कि अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट है -2 और -5, ये कहाँ पे होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, -2 तो इसमें होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इधर होता है नेगेटिव, और -5 मतलब वाई कोऑर्डिनेट कह रहा है कि -5 है, तो ऊपर वाई पॉजिटिव होता है तो नीचे नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव -5 कह रहा है, तो मान लेते हैं ये है -1 -2 -3 -4 -5, तो ये कहाँ पे आएगा पॉइंट, -2 और 5 यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ में मिलेगा ये हो जाएगा -2 -5। तो ये बता रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट है इधर से -2 और ये -5, ये बता रहा है, सिंबल बता रहा है कि इधर माइनस होगा, लेकिन डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा तो ये 2 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये टोटल लेंथ पूछेगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो -2 -5, ठीक है। उसी टाइप से अगर पूछ देगा कि अगर पॉइंट निकालना है -3 और 4, तो -3 और 4 कहाँ होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कह रहा है, चलिए दूसरा देते हैं, ये तो दे दिए ऐसा एग्जांपल, दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि 3 हो और -4, ठीक है, तो 3 कहाँ पे होगा, 3 कह रहा है पॉजिटिव है, ये बता रहा है एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, एक्स 3 और वाई -4, तो एक्स पॉजिटिव किस में होगा, इसमें होगा, तो इधर होगा या इधर होगा, ठीक है, एक्स तो इधर पॉजिटिव है तो पॉइंट इधर होगा या इधर होगा, और वाई डिसीजन करेगा किधर होगा, वाई कह रहा है -4, ऊपर वाई क्या होता है पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, तो किस में आएगा, इसमें आएगा, वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, तो -3 और -4 कहीं इसमें होगा, तो मान लेते हैं कुछ, ये है 1 2 3 1 2 3, तो 3 आएगा यहाँ से नीचे, 4 के पास मिलेगा, 4 कहाँ है, यहाँ पे है, इस 4 के पास यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये पॉइंट कहलाएगा 3 और -4। इस टाइप से पॉइंट को निर्देशित करते हैं जहाँ पे जो आएगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, जहाँ भी आएगा कुछ नहीं लिखा हुआ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है दोनों साइड से, यहाँ भी 91 आएगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टोटल। तो ये पॉइंट हो गया -3 और -4, तो जितना भी पॉइंट होगा कहीं भी निकाल सकते हैं, सिर्फ याद रखना इसमें दोनों एक्सिस पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, इसमें दोनों निगेटिव, एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, तो कोऑर्डिनेट को जो भी पॉइंट रहेगा इस टाइप से इसमें निर्देशित करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा
कुछ और देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट कहीं पे है, यहाँ से यहाँ तक आए और ये पॉइंट जो आया मेरा वो आया 2 और 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये लेंथ 2 है और ये वाई कोऑर्डिनेट यहाँ तक 4 है, इसलिए ये 2 4 लिखाया होगा। लेकिन अगर देखें कि यहाँ पे क्या पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अगर 2 यहाँ पे है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लिखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 2, वाई चेंज करेगा। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ भी 2, चूंकि ये पॉइंट लिखाता है इस लाइन पे, यहाँ भी 2। अगर और आगे बढ़ेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 ही होगा, यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, यहाँ भी 2। वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेगा तो वाई वेरी करेगा। देख रहे हैं वाई यहाँ पे अभी मान लेते हैं 1 था तो 1 होगा, यहाँ पे अगर 2 था तो 2 होगा, यहाँ 3 था तो 3 होगा, यहाँ 4 था तो 4 होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर 1 है तो फिर इसको 1 लिख देंगे। ठीक है, इसको 5 बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 लिख दिए हैं हम तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तो ये 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू अगर जा रहा है वाई एक्सिस, कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस जा रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका सेम रहेगा। कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, उसी के पैरेलल अगर कोई लाइन जा रहा है तो एक्स एक्सिस सेम रहेगा, वाई डिफरेंट का रहेगा। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे देखते हैं, उसी टाइप से मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है 2 और 3। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ तक। अब बात करते हैं कि एक्स एक्सिस में क्या होगा। यहाँ तो एक्स सेम था, अब वाई को सेम कर लेते हैं। वाई यहाँ 2 था तो ये तो वाई पूरा 2 होगा यहाँ तक। अब इधर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेम है, यहाँ भी सेम ही होगा, जो यहाँ रहेगा। मान लेते हैं ये 2 है, 2 तो यहाँ पे दिख रहा था, ये 3, वाई कोऑर्डिनेट 3 है तो ये 3 मान लेते हैं। अब क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा। वाई कोऑर्डिनेट अगर यहाँ से इसको मिलाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई तो यही होगा यहाँ के लिए, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, यहाँ कुछ और होगा, जबकि वाई क्या होगा, सेम ही होगा। फिर यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्या होगा, मान लेते हैं अगर यहाँ पे एक्स 1 था, ये 2 था, तो यहाँ पे क्या होगा 1 और 3, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, तो 3 लिख दिए। अब यहाँ आ रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, फिर यहाँ पे 3 है, 2 और 3। और यहाँ पे आए थे तो क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये 3 है, तो यहाँ तक आए तो 3 और वाई कितना है 2। यहाँ से क्या हुआ, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है। यहाँ पे क्या था कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है, जिसके पैरेलल होता है उसका अपोजिट का कोऑर्डिनेट सेम होता है। पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट सेम है। यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो अपोजिट में क्या बचा, वाई, तो वाई कोऑर्डिनेट सेम है। यहाँ पैरेलल टू वाई एक्सिस तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए। सबसे पहले वही देखते हैं कि कोई 2 पॉइंट दे दिया है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया है, मान लेते हैं ये पॉइंट है x1 y1। ठीक है, कोई पॉइंट होगा 2 4 3 4, एक जनरल प्रूफ कर रहे हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये है x2 y2। ठीक है, ये पॉइंट, ये तो इसको मिला देते हैं यहाँ से। एक पॉइंट का मतलब क्या होगा आपको पहले बता चुके हैं, इसको मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं।
हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी मिलाना पड़ेगा, डिस्टेंस पूछ रहा है तो इसको भी मिला दिया, ठीक है। अब अगर ये x1 y1 है तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये है x1, यही हुआ ना, ये x1 और यहाँ तक होगा जो y1 होगा, ये डिस्टेंस ये होगा y1 यहाँ पे, तब ये y1 लिखाया होगा। उसके बाद अगर ये डिस्टेंस x2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये मेरा x2 है, यही कहने का मतलब हुआ। और ये डिस्टेंस कितना है, y2 है, ये डिस्टेंस है यहाँ पे y2, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे क्या है 0 0। इस एक्सिस पे अगर बात करें तो x कोऑर्डिनेट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बढ़ेगा, y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे सेम रहेगा। y क्या रहेगा, अगर यहाँ पे 0 है y तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। y तो ऊपर बढ़ेंगे तब बढ़ेगा या नीचे बढ़ेंगे तब बढ़ेगा, x कोऑर्डिनेट इधर बढ़ेगा और इधर बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है x1 और y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो ये 0 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो ये हो गया x2 0। उसी टाइप से अगर बात करें ऊपर, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट इधर और इधर बढ़ता है, ऊपर जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, इसके पैरेलल अगर जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे y, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया और y का वैल्यू चेंज होगा y1 ऊपर जैसे जाएंगे। फिर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे y2 है, तो x कोऑर्डिनेट इसका हो गया 0 और y2। इस टाइप से कोऑर्डिनेट लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे पॉइंट आ गया x1 y1, ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से अगर देखें यहाँ तक का रहा x2 है और यहाँ से यहाँ तक कितना था x1 था, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरे में से x1 को घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है y2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है y1 है, ये y1। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे y2 में इस y1 को घटा देंगे, ये डिस्टेंस जो दिख रहा है ये है y2 पूरा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये y1 है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, पूरे y2 में ये y1 को घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। अब ये दो डिस्टेंस निकल गया, ये और ये। अब बताए थे कि कोई लाइन अगर खींच रहे हैं तो 90 ही होगा, ठीक है, सारा इसमें 90 होगा। अब ये 90 डिग्री हो गया, इसके लिए क्या है, ये कर्ण है, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं AB, ठीक है। तो AB जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, AB इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेस कितना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। इसको याद रखना है कि दो पॉइंट अगर दे दिया है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट एक पॉइंट का और दूसरे का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए फार्मूला होता है कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो होता है उसका स्क्वायर लेंगे। ये क्या है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंट का स्क्वायर, उसका रूट ओवर जो आएगा वही होता है डिस्टेंस। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ये दिया है 2 4 और ये पॉइंट मान लेते हैं ये मेरा दिया है 3 और 6। कह रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, AB का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 रूट अंडर 5। मतलब ये डिस्टेंस जो होगा ये रूट 5 होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना आ गया, रूट 5 हो गया।
ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद इसी में और थोड़ा सा देखते हैं कि अगर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ऑरिजिन से ही जाए, ठीक है, इस टाइप से जाए, यहाँ से भी तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये 0 0 है। अब मान लिया जाए यहीं से पूछ रहा है डिस्टेंस, ये x1 y1 का कह रहा है कि ऑरिजिन से किसी का डिस्टेंस निकालना है और यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया x1 y1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या करेंगे, रूट अंडर, 2 पॉइंट दे दिया है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, तो होगा x2 माइनस x1। ऑरिजिन तो 0 0 होता है, तो ये 0 पता है, तो क्या लिखेंगे, x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y1 माइनस 0, तो हो जाएगा y1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। यानी कि अगर ऑरिजिन से कोई डिस्टेंस पूछे कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेट दिया है। जैसे कि मान लेते हैं कि कह रहा है यहाँ पे एक पॉइंट है 0 0, यानी कि ऑरिजिन से जा रहा है, और यहाँ पे दे दिया है 4 और 5, पूछा है इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस क्या होगा, रूट अंडर 4 माइनस 0 करेंगे तो वही हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रूट अंडर 16 प्लस 25, यानी कि 6 5 11 41, रूट 41 हो जाएगा ये लेंथ, ठीक है। यानी कि ऑरिजिन से पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 5, तो रूट अंडर एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये ऑरिजिन से हो गया, और 2 पॉइंट का रहेगा तो इस टाइप से ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं